हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम नियंत्रण एवं समन्वय के नाम से जानते हैं और इस चैप्टर से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अंतःस्रावी तंत्र से लिया गया है। बच्चों, ये सारे प्रश्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और एक एक करके हम इन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप भी अभ्यास कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है ग्वाइटर होता है। तो बच्चों, ग्वाइटर को हम लोग घेंघा रोग भी कहते हैं और यह ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? तो हम सभी जानते हैं कि ग्वाइटर या घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो बच्चों, आयोडीन हम सभी नमक से प्राप्त करते हैं और आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग हम सभी को खाना चाहिए। उसके साथ साथ आयोडीन के दूसरे भी स्रोत हैं। कुछ ऐसी फिशेज हैं, कुछ ऐसी मछलियां हैं जिनके सेवन से हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। और बच्चों, आयोडीन हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। ना सिर्फ शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, जिसे हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं, उसका निर्माण सही रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण मनुष्य के शरीर में ग्वाइटर नामक बीमारी हो जाती है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो बच्चों, ऑटो ग्रंथि को हम लोग थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं और हम सभी जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि या ऑटो ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो बच्चों, थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है और आयोडीन हमें भोजन से ही प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं? यह भी क्वेश्चंस बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चंस कई बार आ चुका है। तो बच्चों, मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि है जो बाह्यस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। तो इसका सही आंसर है अग्नाशय। बच्चों, अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है और यह अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। अगर बाह्यस्रावी ग्रंथि है तो यह भोजन को पचाने में मदद करता है, इससे एंजाइम्स स्रावित होते हैं, और यदि अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है तो यह हार्मोन को स्रावित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नर हार्मोन यानी नर लिंग हार्मोन, जिसे हम मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, उसका नाम क्या है बच्चों? तो उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है। आप विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं को देंगे तो ये सारे क्वेश्चंस उसमें भी पूछा जाता है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। नर हार्मोन यानी नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं और यह टेस्टोस्टेरोन नर जनन अंग यानी वृषण से स्रावित होता है। बच्चों, वृषण ना सिर्फ नर जनन अंग है, बल्कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है। तो आप याद रखोगे कि वृषण एक ऐसा जनन अंग है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी स्रावित करता है और इसके साथ साथ नर युग्मक शुक्राणु का भी निर्माण करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
मादा हार्मोन यानी मादा लिंग हार्मोन किसे कहते हैं? तो बच्चों, मादा लिंग हार्मोन, जिसे हम मादा हार्मोन के नाम से जानते हैं, इसका सही जवाब है एस्ट्रोजन। तो बच्चों, मादा में जो अंडाशय होता है, यह अंडाशय मादा का प्रमुख जनन अंग होता है, जिसमें अंडा तैयार होता है। तो बच्चों, अंडाशय से जो हार्मोन निकलता है वह एस्ट्रोजन हार्मोन कहलाता है। तो मादा के केस में अंडाशय भी प्रमुख जनन अंग है, तो यह जनन अंग का भी कार्य करता है और साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है। तो आप याद रखोगे, मनुष्य में यानी नर मनुष्य में वृषण टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है और मादा मनुष्य में अंडाशय एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी आसान है। पूरे अंतःस्रावी ग्रंथियों में एक ऐसा ग्रंथि है जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, वह पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बच्चों, यह पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है और यह बहुत छोटा, मटर के दाने से भी छोटा होता है और यह विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसी के कारण इसे मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो बच्चों, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय या पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। अभी अभी मैंने आपको इस क्वेश्चंस में बतलाया कि अग्नाशय हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और यह बाह्यस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसे हम लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि इस द्वीपिकाओं को सर्वप्रथम लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था और यह अग्नाशय के अंदर पाई जाती है। हम सब जानते हैं कि अग्नाशय एक पाचक ग्रंथि भी है। यह पाचक रस निकालती है जिसे हम अग्नाशयिक रस भी कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विभिन्न प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए को भी पचाने का कार्य करती है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है? तो बच्चों, वह कौन सा हार्मोन है जो ब्लड में, रक्त में शुगर को यानी शर्करा को नियंत्रित करता है? तो इसका बिल्कुल आसान जवाब है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं स्रावित करती हैं और यह इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर, हमारे रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। बच्चों, मैं आपको यही बता दूं कि यदि इंसुलिन की कमी होती है हमारे शरीर के अंदर तो हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। उस बीमारी को हम लोग मधुमेह या डायबिटीज के नाम से जानते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एड्रेनलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? यह हृदय पर बच्चों सीधे कार्य करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन एक विशेष प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि या आकस्मिक ग्रंथि या
3F ग्रंथि के नाम से जानते हैं। बच्चों, एड्रेनलिन ग्रंथि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, अगर किसी डर का कंडीशन है या कहीं लड़ाई झगड़े वाली बात आती है, वहां पर यह ग्रंथि काफी सक्रिय हो जाती है और यह एड्रेनलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो हमारे हृदय के कार्यों को क्या करती है, तेज कर देती है और हमारे शरीर के अंदर ये रक्त के प्रवाह को तेज कर देती है, ताकि हम अपने शरीर को बिल्कुल चौकन्ना रखें, ताकि कभी भी मारपीट की भी नौबत हो तो मारपीट किया जा सके या तो वहाँ से भागा जा सके। इसीलिए इसे 3F ग्रंथि भी कहते हैं। 3F का मतलब होता है फ्लाइट, फियर एंड फाइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक दूत किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक दूत किसे कहा जाता है बच्चों? तो रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। वह रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहलाता है और यह हार्मोन प्रोटीन का भी बना होता है, यह इमाइन का भी बना होता है, यह स्टेरॉयड का भी बना होता है। तो यह हार्मोन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर के, विभिन्न भागों में जाकर के यह कार्य करता है और हमारे शरीर के अंदर रासायनिक समन्वय स्थापित करता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो बच्चों, वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। बच्चों, वृद्धि हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर हड्डियों और मांसपेशियों के वृद्धि और विकास में सहायक होता है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज होता है? तो इसका सही जवाब है इंसुलिन। अभी अभी मैंने बतलाया बच्चों कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं स्रावित करती हैं और यह लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय के अंदर पाई जाती हैं। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा रक्त में बढ़ता जाता है और इस बीमारी को हम लोग कहते हैं डायबिटीज यानी मधुमेह। तो बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके अंतःस्रावी ग्रंथि से ली गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इस सभी प्रश्न को आप प्रैक्टिस करें, सभी प्रश्नों का अभ्यास करें और इस क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया अंतःस्रावी ग्रंथि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्त इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा सकें और बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।